हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव पांडे है और मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ फाइनल ईयर का। और हम लोग जो इस प्रोजेक्ट मतलब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो स्मार्ट सिटी पे बेस्ड है और हम लोग इसमें 5 लोग हैं इस मतलब मेंबर है प्रोजेक्ट के। और स्मार्ट सिटी पहले हम लोग डिफाइन कर लेते थे। स्मार्ट सिटी होता क्या है कि हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि उसको मोर इफिशियंटली बना लेते हैं और उसको क्या कर लेते हैं कि मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम लोग ने सिंपल वे में इसमें दर्शाया है। और हम लोगों ने डाटा कलेक्शन यूज़ करके हम लोग और इफिशियंटली, जैसे हम लोग मास ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग क्या यूज़ किया है हमने। और हम लोगों ने प्राइवेट जो चीज़ें होती हैं उसको बंद करके हम लोग पब्लिक चीज़ लाए हैं। जैसे कि हम लोग प्राइवेट कार्स नहीं ज़्यादा यूज़ किए हैं, ठीक है, हम लोग पब्लिक चीज़ें यूज़ किए हुए हैं। अब जैसे हम लोग इसमें देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक अपार्टमेंट है जो कि ग्रीनरी पे बेस्ड है, जिसपे हम लोग वर्टिकल गार्डनिंग किए हुए हैं, जिसके ऊपर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए सोलर पैनल्स का यूज किया हुआ है। और इसमें जैसे क्या होता है कि लैंड कम होता है, मतलब लैंड कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हम लोगों ने हाई राइज बिल्डिंग का यूज किया है ताकि उसमें क्या कर सके, पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा रह सके और कम से कम एरिया में रह सके। और हम लोगों ने नीचे जो बेसमेंट पार्किंग दी हुई है ताकि हम लोग क्या कर सके कि पार्किंग का भी जो लैंड एक्विजिशन है वो भी कम हो जाए और पार्किंग आसानी से हो जाए। और बेसमेंट पार्किंग देने का एक और हमारा उद्देश्य था कि हम लोगों ने ट्रैफिक को कम करने के लिए हम लोगों ने बेसमेंट में पार्किंग प्रोवाइड किया हुआ है। हमारे स्मार्ट सिटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज किया गया है जिससे कि एयर पोल्यूशन कम हो। इसके लिए हम लोग चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे दिए हुए हैं और चार्जिंग स्टेशन के बाद यहाँ पे हम लोग ट्रैफिक को प्रॉब्लम कोई ना हो, इसके लिए एलिवेटेड मेट्रो का यूज किया गया है और इसमें एलडीआर सेंसर यूज किया गया है जिससे कि कोई कोलिजन ना हो मेट्रो का। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन के बगल में हम लोग कॉर्पोरेट बिल्डिंग का यूज किए हैं जिसमें हेलीपैड भी दिया गया है हेलीकॉप्टर उतरने के लिए। और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी में हम लोग का कहीं आग लगता है तो इससे कई कई टाइप का नुकसान हो सकता है। इसको बचाने के लिए, इससे निपटने के लिए फायर स्टेशन दिया गया है यहाँ। और जैसा कि हमारे मित्र अंकित ने बताया आप लोगों को, तो यहाँ पर हम लोगों ने मास ट्रांसपोर्ट का यूज करते हुए समय को यहाँ पर बचाया हुआ है। इसके अंदर एलडीआर सेंसर का हम लोगों ने यूज किया हुआ है जो कि कोलिजन को रोकेगा। जब यहाँ से मेट्रो स्टेशन से मेट्रो आपका पास होगा तो ये जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली ब्लिंक ऑन हो जाएगी, जिसकी वजह से ये पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से गाड़ी जा रही है, तो सामने वाला उस चीज को देख के अलर्ट हो जाएगा और कोलिजन होने से बच सकते हैं। हमारे अपार्टमेंट के अंदर आपका सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोलर प्लांट यूज किया हुआ है। सोलर सिस्टम यहाँ पे यूज किया गया है जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सेल्फ जनरेट होते हुए मिलेगी। और ये हमारा हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया गया है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि कॉमर्शियल बिल्डिंग या फिर आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मेट्रो स्टेशन, ये सब एक दूसरे के पास में ही है। और अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी वजह से समय में कोई भी प्रकार की देरी ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हॉस्पिटल को यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि मरीज की जान बचाई सके। और जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि हमारी जो स्मार्ट सिटी है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी खुद से जनरेट की जाएगी, तो उसके लिए एक तो हम लोगों ने सोलर का यूज किया गया है और दूसरा हम लोगों ने विंडमिल का यूज किया गया है, जिसको हम लोगों ने शहर से थोड़ा बाहर की तरफ रखा गया है। और यहाँ पर हमारा इंडस्ट्री भी है। उसमें बेसिकली ये रहता है कि जो भी वेस्ट आपका प्रोड्यूस होता है, अगर वो आपका पीने वाले पानी के संपर्क में आता है तो फिर तरह तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको हम लोग स्मार्ट सिटी से काफी दूर रखा गया है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये देखा कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है हमारे स्मार्ट सिटी में, वो दो चीजों से मिलकर हो रहा है। एक हमारा विंडमिल से हो रहा है और दूसरा हमारा सोलर के जरिए हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने बैंक दिया गया है, वो हमारे स्मार्ट सिटी में जो बिल्डिंग्स है जहां पर लोग रहेंगे उसके काफी पास में है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत ना हो ट्रेवल करने में। और अब स्मार्ट सिटी के अगले कंपोनेंट्स हमारे विकास आपको बताएंगे। शांति। तो जैसा कि हमारे प्रोजेक्ट में देखेंगे तो आगे चल के कॉलेज का बिल्ड किया गया है जहाँ पे एक शुद्ध वातावरण में एजुकेशन को दिया जाए और बच्चों को थोड़ा डिस्टर्बेंस कम हो। और जैसे कॉलेज का निर्माण थोड़ा दूर पे किया गया है जैसे कि शुद्ध वातावरण और शांति रहे, पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और यहाँ पे आगे चलेंगे तो एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है जहाँ पे कि एरोप्लेन्स का यहाँ पे
रोडवेज दिया गया है, जिससे कि आसानी एयरपोर्ट पे जैसे कि यहाँ पे टैक्सी वे दिया गया है, जहाँ की एरोप्लेन्स खड़ी हो जाएं आके, और यहाँ पे बीच में एयरलाइंस का वो मेन लाइन दिया गया है, जहाँ पे रनवे, जहाँ पे एरोप्लेन डायरेक्टली उतर सके। और एयरपोर्ट के जस्ट बगल में हम देखेंगे कि होटल का निर्माण किया गया है, जिसमें कि जैसे कि विदेशी या पर्यटक आते हैं तो डायरेक्ट उनको सुविधा के लिए होटल जस्ट बगल में दिया गया है, जिससे कि ज़्यादा कठिनाई का सामना न करना पड़े। और जस्ट उसके बगल में देखेंगे तो पुलिस चौकी है, जिससे कि जैसे क्राइम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पुलिस चौकी का निर्माण किया गया, जैसे कि आसानी से क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि हमारे मित्र विकास ने अभी तक बताया कि हमारे स्मार्ट सिटी में एयरपोर्ट एंड कॉलेज दिया गया है। उसके बाद हमारे स्मार्ट सिटी में पूरे सिटी में वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अलग फंक्शन रखा गया है, ठीक है। जिस फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए हम लोग नदी में बहते हुए पानी के स्कैनिंग डबल बैरल सिस्टम लगाया गया है, ठीक है। इस स्कैनिंग से हम लोग जो लार्ज पार्टिकल पॉलीथीन प्लास्टिक वगैरह स्कैनिंग करके हम लोग उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल जैसे बालू वगैरह हो गया, उसे प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर रिवर मैनेजमेंट सिस्टम बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट करने के बाद उसमें क्या केमिकल है उसको सब प्यूरिफाई करने के बाद हम लोग सीधे आते हैं। और यहाँ पे इंडस्ट्री में जो हानिकारक हार्मफुल मटेरियल होंगे उससे भी यहाँ प्यूरिफाई। हमारे स्मार्ट सिटी में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आगे आएंगे तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाया गया, जो हमारे जो वर्जिना सिटी है उससे कभी बाहर रखा गया था कि जो पोल्यूशन हो उसमें कोई पोल्यूशन को यहाँ कम स्मार्ट सिटी में रहने वाला जो पोल्यूशन लेवल होगा उसे कम करे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वाटर सप्लाई सिस्टम आते हुए हमारे स्मार्ट सिटी में यहाँ टंकी में हम लोग कनेक्ट करके इस बाद पूरे स्मार्ट सिटी में हम लोग अपनी सप्लाई करेंगे, ठीक। उसके बाद हमारे स्मार्ट सिटी में ओवरब्रिज इस नदी को पार करने के लिए फ्लाईओवर का प्रयोग किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य है कि हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल को मिनिमम करने के लिए किया गया है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अलग अलग कंपोनेंट्स को हम लोगों ने बेसिकली उठा के यहाँ पे रखा है और फिर उसको एक तरह से यहाँ पर मैनेज किया हो गया है, जो कि ओवरऑल कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि भी दिखाया जाएगा। वहां पे आपका अपार्टमेंट रहेगा, हॉस्पिटल, मेट्रो स्टेशन, कॉर्पोरेट बिल्डिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल जो कि एयरपोर्ट के नजदीक रहेगा आपका, बैंक जो कि आपका अपार्टमेंट्स के पास रहेगा, कॉलेज आपका सिटी से दूर ताकि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो नॉइज पोल्यूशन की वजह से। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये डिजाइन चूज किया गया है। बोलना तो है कितना सीधा। और जैसे कि यहाँ पर हमारे दोस्त ने बताया था आपको कि इंडस्ट्री और फिर रिवर क्लीनिंग मैनेजमेंट जो है वो हम लोगों ने सिटीज से काफी दूर रखा है, ताकि अगर किसी प्रकार का अगर केमिकल भी प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्री का तो वो सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ सके और ह्यूमन की जो लाइफस्टाइल है उसको अफेक्ट ना करे। तो ये था हमारी स्मार्ट सिटी का ओवरऑल व्यू। और ये हमारी स्मार्ट सिटी जब अंधेरा हो जाता है तो इसकी जो लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाती हैं, जिस वजह से यात्रा करने में किसी प्रकार की कठिनाई आपको महसूस नहीं होती है। और ये देखिए, ये जब मेट्रो हमारी मेट्रो स्टेशन से पास होती है तो एलडीआर सेंसर इसमें ऑटोमेटिकली ब्लिंक ऑन होता है, जिस वजह से कोलिजन को हम लोग रोक सकते हैं।